इसमें जाति आवासीय आय लगेगा, उसके बाद ये तीनों बनने के बाद एनसीएल लगेगा। जो SC ST के छात्र है उसको सिर्फ जाति आवासीय ही बनाना पड़ेगा। जो ओबीसी में BC1 या BC2 में आते हैं उसके लिए जाति आवासीय आय के साथ साथ एनसीएल लगेगा। जो EWS से आते हैं उसको जाति आवासीय आय बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद EWS सर्टिफिकेट बना। हेलो एवरीवन, एस के जॉब अड्डा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बिहार एस्टेट की घोषणा हो गई है। बीपीएससी TRE 4.0 से पहले आप लोगों को एस्टेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे कि एस्टेट का फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार करना है अभी से, और साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट अगर आप अभी तक नहीं बनाए हैं तो आप अभी से बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कोई भी जैसे डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है जाति आवास या एनसीएल, उसमें जो प्रोसेस रहता है तो लगभग 1 महीना लग ही जाता है। हम साइबर दुकान पे आए हैं, यहाँ पर हम आपको आज बताएंगे कि एस्टेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, साथ साथ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अभी से आप लोगों को तैयार करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही साथ जो 2023-25 के छात्र हैं उनको भी यहाँ पर मौका मिल सकता है बीपीएससी TRE 4.0 में भी और एस्टेट में भी, क्योंकि नोटिफिकेशन आने में अभी कुछ दिन टाइम लगेगा। तब तक में बीएड का एग्जाम भी आप लोगों को 23-25 का हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, आपका स्वागत है। तो चलिए, यहाँ पर जो बिहार एस्टेट का जो नोटिफिकेशन की घोषणा हो गया है उसमें फॉर्म भरने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अभी से तैयार करना है छात्रों को, एक बार आप बता दीजिए। फॉर्म भरने के लिए तो सबसे पहले जाति आवासीय आय तीनों बनाना जरूरी है। ये तीनों बन जाएगा, उसके बाद फिर एनसीएल बनाना पड़ेगा बिहार सरकार का। उसके बाद एनसीएल जब बनेगा तो ये जाति आवासीय बनने के बाद एनसीएल बनता है। ये सब डॉक्यूमेंट लगेगा, इसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है, 1 महीना लगभग लग जाएगा। फिर उसके बाद मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन का, जिसके पास पीजी है, पीजी +2 के लिए भरने के लिए पीजी चाहिए। सभी का मार्कशीट के साथ साथ मूल प्रमाण पत्र भी लगेगा। मूल प्रमाण पत्र जिसके पास नहीं है तो प्रोविजनल पे भी फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जो है स्टेट का फॉर्म भरने के लिए बीएड जो है यहाँ पूरा कंप्लीट होना चाहिए, या कोई भी ग्रेजुएशन में है या पीजी कर रहे हैं इसका पूरा कंप्लीट छात्र ही यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, या एपियरिंग वाला भी यहाँ पर आवेदन कर सकता है। वो तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा कि एपियरिंग वाले को मौका देता है या फिर पासिंग वाले को देता है, क्योंकि इससे पहले जो 2 बार निकला था उसमें तो पासिंग को दिया गया था, उसमें एपियरिंग का को मौका नहीं दिया गया था फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पर देखा जाए कि स्टेट में अभी तक जो नोटिफिकेशन आए हुए था उसमें यहाँ पर सिर्फ क्वालिफाई जो कर लिया है, चाहे वह बीएड है या ग्रेजुएशन है या पीजी है, जिसका रिजल्ट आ जाता है उनको फॉर्म भरने के लिए दिया जाता था। इस बार भी नोटिफिकेशन आएगा तो इसमें आप लोगों को जो 23-25 के छात्र हैं उसको भी मौका मिल सकता है, क्योंकि आगे में इलेक्शन है और तब तक में रिजल्ट भी आ जाएगा। क्योंकि अभी नोटिफिकेशन लगभग इस महीना के लास्ट तक में होगा और बहुत सारे यूनिवर्सिटी में भी 23-25 का एग्जाम शुरू हो चुका है, उसको भी मौका मिल सकता है। और बीपीएससी TRE 4.0 में तो उसको जरूर मौका मिलेगा। यहाँ पर जो है स्टेट का फॉर्म भरने के लिए जो डॉक्यूमेंट लगता है उसमें मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र भी लगता है, या कोई एक भी रहेगा तो उससे काम हो जाएगा। मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र दोनों में कोई एक भी रहेगा तो हो जाएगा काम, लेकिन कोशिश रहेगी दोनों देने के लिए। और जाति आवास या एनसीएल जो है वो महिला के लिए, जो विवाहित महिला है उसके मायके के एड्रेस पे ही बनेगा। जो विवाहित महिला है उनके अपने मायके के एड्रेस पे बनेगा। हाँ, जिसकी जो विवाहित महिला उसके मायके एड्रेस पे बनेगा जाति आवासीय है और एनसीएल भी। तो ये जो प्रक्रिया है जाति आवासीय, एनसीएल और ओबीसी बनने का, इस पूरा प्रक्रिया में लगभग कितना दिन लग जाएगा? लगभग इसमें 30-35 रोज लग जाता है, क्योंकि जाति आवासीय बनने का प्रोसेस 10 रोज का रहता है। फिर उसके बाद 20-21 दिन का टाइम लेता है एनसीएल बनने में, तो पूरा प्रोसेस में लगभग 1 महीना टाइम लग जाता है। तो आप लोगों को अभी तक अगर डॉक्यूमेंट नहीं तैयार है तो आप लोग अभी से डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत जल्द स्टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग अगर डॉक्यूमेंट तैयार अभी से जिसको नहीं रहता है उसको बाद में बहुत परेशानी होता है, तो आप लोग डॉक्यूमेंट जरूर तैयार कर लीजिए। और स्टेट का जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों को समय भी बहुत कम मिलेगा, क्योंकि TRE 4 भी लेना है, इलेक्शन है आगे में, तो उससे पहले आपको समय बहुत कम मिलेगा। फॉर्म भरने का मुश्किल से 10-15 दिन मिल सकता है, जैसा कि फर्स्ट बार स्टेट आया था तो मौका मिला था। इसीलिए आप लोग अभी से ही डॉक्यूमेंट बनाना शुरू कर दीजिए, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है स्टेट की नोटिफिकेशन या ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कब तक शुरू होने की संभावना है? संभावना तो है कि इस महीने के लास्ट तक में शुरू हो जाएगा, नहीं तो फिर जून के पहले सप्ताह में शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि सरकार को जल्द करवाना है, क्योंकि बहाली भी TRE 4.0 भी लेना है, क्योंकि इलेक्शन है। इसीलिए नोटिफिकेशन स्टेट की आएगी जरूर। तो उम्मीद है कि इस महीना के लास्ट तक या जून के फर्स्ट वीक में आप लोगों को स्टेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो डॉक्यूमेंट आपको जो तैयार नहीं है, डॉक्यूमेंट आप लोग जरूर तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर एक बार आप डॉक्यूमेंट का लिस्ट फिर से बता दीजिए, ताकि छात्र फिर से समझ पाएंगे। इसमें जाति आवासीय आय लगेगा, उसके बाद ये तीनों बनने के बाद एनसीएल लगेगा।
जो SC ST के छात्र है उसको सिर्फ जाति आवासीय ही बनाना पड़ेगा। जो ओबीसी में BC1 या BC2 में आते हैं उसके लिए जाति आवासीय आय के साथ साथ NCL लगेगा। जो EWS से आते हैं उसको जाति आवासीय आय बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद EWS सर्टिफिकेट बनेगा। जो जनरल स्टूडेंट है उनको EWS बनवाना पड़ता है क्या? वो तो जनरल सभी के लिए अनिवार्य नहीं है, जिसको आरक्षण चाहिए उसके लिए EWS है, जिसको आरक्षण नहीं चाहिए उसके लिए जनरल में आता है, उसको नहीं बनाना पड़ेगा, उसको फिर आवासीय पे काम हो जाएगा, उसको सिर्फ आवासीय ही लगेगा। जैसे किसी स्टूडेंट का ओबीसी प्रमाण पत्र नहीं बन पाया या कोई SC ST के छात्र है वह अपना जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाया तो वह जनरल में फॉर्म भर सकता है क्या? जिसका नहीं बन पाया जाति आवासीय किसी कारणवश या NCL नहीं बन पाया तो फिर वो जनरल से फॉर्म भर सकते हैं। तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा ना? कोई दिक्कत नहीं होगा, बस जनरल का कट ऑफ थोड़ा 5-7 नंबर ज़्यादा रहता है, इस वजह से थोड़ा नंबर उसको ज़्यादा लाना पड़ेगा, 10 नंबर तक का अंतर रहता है, बस और कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर जो बिहार में स्टेट की नोटिफिकेशन आप लोगों को बीच आने वाला है बहुत जल्द, तो उसके लिए यहाँ पर हम आपको बताएंगे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना है। अगर आप स्टेट से संबंधित अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, कोई आपको कमेंट्स है तो कमेंट जरूर करें, हम आप लोगों का रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। और बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित, स्टेट से संबंधित जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।